साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपना हेलो एल्केन चल रहा था और अपन ने लास्ट क्लास में हेलो एल्केन की निर्माण विधियां पढ़ी थी। आज अपन पढ़ेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या उनके भौतिक गुण के बारे में। आज का अपना टॉपिक रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। मीन्स हेलो एल्केन के भौतिक गुण। आप बोल सकते हैं इसको हेलो एल्केन के भौतिक गुण। इसके बारे में देखेंगे विस्तार से। देखिए, बात करेंगे हेलो एल्केन की, तो जो आपको हेलो एल्केन होते हैं उस शुद्ध अवस्था में जो एल्किल हैलाइड होते हैं, यदि वो शुद्ध अवस्था में पाए जा रहे हैं आपके पास में बिल्कुल प्योर फॉर्म है, इसका मतलब वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिसको आप बोलते हो रंगहीन। यानी कि ऐसे एल्किल हैलाइड जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। इसके अलावा प्रकाश की उपस्थिति में आपके जो एल्किल ब्रोमाइड होते हैं और एल्किल आयोडाइड होते हैं ये हो जाते हैं येलो या पीले कलर के हो जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हो कि पीले पड़ जाते हैं। अगला पॉइंट बात करते हैं अपन इसकी सोल्युबिलिटी की बात करते हैं, इसकी विलेयता की बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। देखिए, आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो वाटर में होते हैं इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब जल में होते हैं, अविलेय होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण ये होता है जो एल्किल हैलाइड और जो आपका H2 है इसके मध्य किसी प्रकार का आपको H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड जल में तो होते हैं अविलेय। इसके अलावा आपके एल्कोहल है, आपका ईथर है, एल्कोहल हो गया, आपका ईथर हो गया। इसके अलावा बेंजीन, एल्कोहल ईथर बेंजीन, इन सब में होता है यह सोल्यूबल या विलेय होता है। एल्किल हैलाइड की नेचर की बात करते हैं तो आपका जो एल्किल हैलाइड होता है आपको पता है अक्स की यहां पर विद्युत ऋणता की अपन बात करेंगे। अक्स की विद्युत ऋणता इस कार्बन की तुलना में ज्यादा है। अक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका फ्लोरीन यानी हेलोजन हो सकते हैं, जिसके कारण यहां पर डेल प्लस और डेल माइनस आता है। इसका मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार की ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसको आप बोल सकते हो पोलर नेचर। अगले पॉइंट की बात करते हैं, आपके मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है और मेथिल आपका आयोडाइड है। समझे मेरी बात को, इनकी बात करेंगे कौन कौन सी फॉर्म में मिलते हैं। तो मेथिल क्लोराइड आपका ध्यान रखना, मेथिल क्लोराइड। इसके अलावा आपका मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ध्यान रखना मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और आपका एथिल क्लोराइड। यदि इनकी बात करेंगे कौन से स्टेट में पाए जाएंगे तो आप बोल दोगे ये सब होते हैं गैस। कौन से स्टेट में मिलेंगे, गैस में मिलेंगे। अब जो बच गए कौन कौन से बच गए, जैसे आपका बच गया CH3I, इसको आप क्या बोलते हो, मेथिल आयोडाइड। ये जो मेथिल आयोडाइड और इसके अलावा जितने भी अदर एल्किल हैलाइड होते हैं, अन्य एल्किल हैलाइड होते हैं एंड अदर एल्किल हैलाइड, वो क्या होते हैं आपके, या तो वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे या वो क्या होते हैं आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये अपन ने बात करी इनकी फिजिकल स्टेट की। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या होगा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और आपका एथिल क्लोराइड, ये तो होते गैस। इसके अलावा मेथिल आयोडाइड होते हैं और इसके अलावा इनके अलावा जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो आपको लिक्विड मिलेंगे और वो आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। समझे मेरी बात को। चलिए आगे बात आती है, एक बेलेस्टाइन परीक्षण देता है आपके एल्किल हैलाइड। देखिए, जिसको आप बोलते हो बेलेस्टाइन टेस्ट,
और इसी को बोला जाता है बैलेंस्टाइन परीक्षण। ये हो गया बैलेंस्टाइन परीक्षण। देखो आपके जो एल्किल हैलाइड होते हैं, ये एल्किल हैलाइड कॉपर तार के साथ में एक प्रकार की अंतःक्रिया कर लेते हैं और अंतःक्रिया करके हरित वाला देते हैं। क्या देते हैं? हरा रंग प्रदान करते हैं, या जिसको आप बोलते हो ग्रीन फ्लेम देते हैं, ज्वाला देते हैं, और इस टेस्ट को बोला जाता है बैलेंस्टाइन परीक्षण। समझ गए मेरी बात को? चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, इनका क्वथनांक। जब एल्किल हैलाइड के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पता है एल्किल हैलाइड की नेचर पोलर होती है। अभी अभी अपन ने बात की इसके बारे में। तो यहां पर अपना पॉइंट है, इसी में बॉइलिंग पॉइंट। चलिए आपका एल्किल हैलाइड होता है पोलर नेचर का होता है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो संगत हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या? इसमें पोलैरिटी आ रही है, तो आप लिख सकते हो एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इसके संगत हाइड्रोकार्बन। अब संगत हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर वेट है वो इस एल्किल हैलाइड के बराबर होता है। तो वहां पर एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान देने योग्य है। चलिए आगे की बात करते हैं। आप सभी जानते हो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो ऑर्डर होता है वो आपके मोलिकुलर वेट के समानुपाती होता है। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता है इसका मतलब अणुभार के समानुपाती आपका क्या हो गया? क्वथनांक का क्रम हो गया। जैसे जैसे आपका अणुभार बढ़ेगा ठीक वैसे वैसे ही क्वथनांक में क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। जैसे बात करते हैं अपन CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इसकी बात करते हैं। इधर से इधर चलोगे आपको पता है एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हो, यहां पर इतना पोर्शन तो सेम है। देखो चेंज किसमें है? हेलोजन में है। इसका मतलब आयोडीन का वेट ज्यादा होता है, मोलिकुलर वेट यदि आप देखते हो तो वहां पर उसका होता है वो परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, जिसको आप समझ गए ना, अणुभार। अब इधर से इधर चलने पर आप बोल सकते हो मोलिकुलर वेट देखते हो इनका, तो मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है? अणुभार बढ़ रहा है। यदि अणुभार बढ़ रहा है इसका मतलब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए मेरी बात को? चलिए तो इसमें आप ऑर्डर बता सकते हो। इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? मेथिल आयोडाइड का आएगा। यहां से यदि क्रम पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए समावेवी एल्केन से, समावेवी एल्किल हैलाइड ले ले। एल्केन में जैसे अपन ने बात की थी जहां पर हाइड्रोकार्बन फटा था, याद करो, देखिए वही चीज यहां पर लागू होगी। चलिए यदि समावेवी एल्केन या आपका एल्किल हैलाइड की एल्किल हैलाइड पड़ रही तो वो चीज अपने एल्किल हैलाइड में लागू होती है। अपने पास में आइसोमर बनाई हुई है उसकी, और समावेवी जानते हो समावेवी क्या होते हैं? ऐसे यौगिक है जिनके मोलिकुलर जो फॉर्मूला होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी को आप क्या बोलते हो? उसी को आप समावेवी बोलते हो। और ये परिघटना क्या कहलाती है? समावेविता कहलाती है। चलिए देखते हैं समावेवी एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं मैं, समावेवी एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं। अब देखो समावेवी एल्किल हैलाइड का मतलब जैसे मेरे पास में एक तो हो गया CH3 CH2 CH2, समझे मेरी बात को? अब देखिए 1 2 3 ये आपका हो गया 4 और यहां मैंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है एन ब्यूटिल क्लोराइड, ऐसा बोल सकते हो आप।
इसका एक आइसोमर बनाऊंगा मैं। इसका आइसोमर बनाऊंगा तो मैं क्या ले लूंगा, देखिए इसका आइसोमर बनेगा, आइसो बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है आइसो। देखिए CH3 CH CH3 CH2 Cl। तो देखो कार्बन उतने ही है इसमें, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 2 9, 3 3 6 2 8 1 9। इसको आप क्या बोलते हो, आइसोब्यूटिल क्लोराइड बोल सकते हो। ये आपका हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। चलिए आगे देखिए, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, अब इसका आप बना सकते हो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बना सकते हो क्या, ये आपका बन गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। इसको आप बोलते हो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। देखना आप यहां पर लिख सकते हो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C3H9, सॉरी C4 हो गया ना, C4H9। देखो 3 3 6 3 9 और ये Cl। अब आपने क्या देखा, देखिए इधर से इधर चल रहे हो, इधर से इधर चलने पर आपने एक चीज देखी, ब्रांचिंग बढ़ रही है क्या, बिल्कुल बढ़ रही है। देखो यहां ब्रांचिंग नहीं है, इसका मतलब ये यौगिक कैसा हो गया, नॉन ब्रांच्ड, जिसको आप बोल सकते हो असाकित। और ये दोनों कैसे हो गए आपके, साकित हो गए। साकित का मतलब समझ गए ना, आइसो बन गया, शाखा लगी और उधर भी क्या लग गई, शाखा लग गई, एक ब्रांच लग गई। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जब भी देखो तो ऐसा कि जहां देखे समावेवी का वहां पर इसी का ज्यादा होगा। आपको यदि कोई समावेवी यौगिक दे दे और उसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछे ना, तो ऐसा कि जो होगा यौगिक है उसका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट साकित की तुलना में ज्यादा होता है। तो आप बोल दोगे यहां पर असाकित एल्किल हैलाइड का क्वथनांक साकित एल्किल हैलाइड की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। इधर से इधर चलने पर आपकी ब्रांचिंग बढ़ रही है, जिसको आप बोलते हो शाखन, शाखन बढ़ रही है। चलिए एक चीज ये देखो, यहां पर ये मॉलिक्यूल इतना था सबसे पहले एन ब्यूटिल क्लोराइड में, फिर क्या हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आई क्या, क्योंकि अणु की आकृति क्या होने लग गई, गोल होने लग गई। फिर लास्ट में क्या हुआ, अणु की आकृति इतनी होगी। इसका मतलब इधर से इधर चल रहे हो तो सरफेस एरिया कम हो रहा है। और ध्यान रखना एन ब्यूटिल क्लोराइड की बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल में ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। मींस सीधा सीधा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इधर से इधर चलने पर आप ये कह सकते हो कि एक चीज ये भी लिख सकते हो, मोलिकुलर वेट तो सेम है, नो चेंज लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। साथ में सरफेस एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। और सरफेस एरिया का मतलब हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। इधर से इधर चलने पर इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस एन ब्यूटिल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फिर आइसोब्यूटिल का, और सबसे कम किसका होगा, तर्कीक ब्यूटिल का। अब आपसे पूछे घटता हुआ क्रम पूछे तो आपका घटता हुआ क्रम तो ये हो गया, बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो उधर से स्टार्ट करोगे। समझे मेरी बात को। चलिए ये तो हो गया इनका बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए बात करते हैं रिएक्टिविटी की, इनकी क्रियाशीलता की। क्रियाशीलता की बात करेंगे रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की जहां कहीं भी बात करेंगे तो ध्यान रखना एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता एल्किल क्लोराइड से ज्यादा होती है। एल्किल क्लोराइड की एल्किल
ब्रोमाइड से और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड से। ये तो हो गया इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर। अब आपको पता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा क्या होती है, कम होती है। मीन्स आप ऐसे निकाल सकते हो स्टेबिलिटी यानी आपका जो स्थायित्व होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, रिएक्टिविटी या जिसको आप बोल सकते हो क्रियाशीलता। ये क्रियाशीलता का क्रम लगाया मैंने। अब देखो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, जिसकी क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, हमेशा कम हो जाती है। यहां से आप ऑर्डर निकाल सकते हो स्टेबिलिटी का। चलिए यहां से यदि स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो आप, स्टेबिलिटी ऑर्डर या स्थायित्व का क्रम यदि यहां से आप निकालते हो, डिफाइन करते हो, तो स्थायित्व किसका ज्यादा होगा, एल्किल फ्लोराइड का, फिर एल्किल ब्रोमाइड का, फिर एल्किल आपका क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड। मींस क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लिया अपन ने और अपन ने रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यहां देख लिया। चलिए बात करते हैं डेंसिटी का ऑर्डर। इनके घनत्व का क्रम देखते हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी प्रकार आ सकता है। देखिए घनत्व का क्रम देखते हैं, डेंसिटी या घनत्व। देखो घनत्व आप जानते हो D बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी ये तो हो गया मास और ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम। इसी को आप द्रव्यमान कहते हो। आप देखो आपकी डेंसिटी सीधी किसके समानुपाती है, मास के, तो आप बोल सकते हो D प्रोपोर्शनल है किसके, मास की। इसका मतलब आपका यदि मास बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, मींस उसके डेंसिटी क्या हो रही है, उसका घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो आप देखते हो RF, RCl, RBr और RI में देखोगे, निकाल सकते हो क्रम क्या है, इधर से इधर चलने पर क्या देखोगे, मास में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मास बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका मास बढ़ेगा, तो आप बोल दोगे इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, मास बढ़ा डेंसिटी भी बढ़ी। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, आपके एल्किल आयोडाइड की डेंसिटी ज्यादा होती है। मींस ये आप समझ गए। चलिए एक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान रखना है, यहाँ पर जेई में और नेट में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसका डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, द्विध्रुव आघूर्ण की, ध्यान रखना। उसके लिए अलग से एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है डाइपोल मोमेंट का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डाइपोल मोमेंट देख सकते हो आराम से। वहां पर मैंने बता रखा है हर चीज के बारे में। तो वो एक एक्सेप्शन केस है और जिसको मैं बोलता हूं स्पेशल केस। स्पेशल केस केवल आपको याद रखना है किसका ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर याद रखना है। मींस किसका ऑर्डर याद रखना आपको, द्विध्रुवीय आघूर्ण की बात कर रहा हूं मैं, द्विध्रुवीय आघूर्ण का ऑर्डर याद रखना है। बस ऑर्डर सीधा याद रख लेना, मेथिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है किसे, मेथिल फ्लोराइड से। फिर आपका क्या आ जाएगा, CH3Br और आपका CH3I। ये एक्सेप्शन केस है, इसको याद कर लेना अच्छे से, MTR जिसको आप बोल सकते हो कंपटीशन के लिए। चलिए ये चीज समझे आप मेरी बात को, आगे देख ली। जितने भी आपके एल्किल हैलाइड होते हैं उन एल्किल हैलाइड में सर्वाधिक जो रिएक्टिविटी होता है, क्रियाशील होता है, वो आपका एल्किल आयोडाइड होता है। एल्किल आयोडाइड ये जो होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील प्रजाति का होता है। सर्वाधिक क्रियाशील का मतलब ये हुआ कि ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। जैसे ही इस पर आप डालोगे सूर्य का प्रकाश तो आपको क्या देगा, ये आपको एल्केन दे देता है RR और आपको दे देता है I2। इसका मतलब आपको यहाँ पर ये 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो इसके द्वारा आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त हो जाता है। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है यहाँ पर। ये अपन ने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन की। अगली क्लास में अपन मिलेंगे
हेलो एल्केन आपकी कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें एक विशेष रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला लेक्चर जो अपना होगा वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होगा, वो दो प्रकार की होगी, विस्तार से पढ़ेंगे। यदि वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।